हुआ यूँ कि एक मेरे चिर परिचित केमिस्ट हैं, यानी कि दवाइयों की दुकान चलाते हैं। उनका फ़ोन आया कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी दुकान की वास्तु करवानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ी तरक्की हो, थोड़े इनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो। तो उनके दुकान में मैं गया और उन्हें कुछ वास्तु की टिप्स दी, जिससे उन्हें फ़ायदा भी हुआ। परंतु यहाँ पर, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, उनकी दुकान काफ़ी छोटी थी, शायद 15 फीट बाय 20 फीट। तो ऐसे में जो वास्तु के सलाहकार होते हैं और जो लोग ऐसी दुकान को चला रहे होते हैं, उनको भी चैलेंजेस आते हैं कि यहाँ पर वास्तु या फिर फंक्शुई कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 15 टिप्स सीधे सीधे वास्तु से और फंक्शुई से। और मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इतनी सारी टिप्स एक साथ, और वो भी ये वाली, आपको शायद किसी और चैनल पर या किसी और वीडियो में नहीं मिली होंगी। और मेरा ऐसा भी मानना है कि अगर आप उनमें से आधे पर भी सीरियसली काम कर ले तो आपकी सेल्स बढ़ोतरी की तरफ बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी फंक्शुई और वास्तु से टिप्स देने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी दुकान छोटी है और मुझे उम्मीद है कि अगर वे उस पर अमल करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। तो सबसे पहली टिप है एंट्रेंस इन्हेंसमेंट। जी हाँ, मैं वास्तु और फंक्शुई के वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स को साथ साथ में मिला के बोल रहा हूँ। एंट्रेंस इन्हेंसमेंट का मतलब है कि आपको अपनी दुकान की एंट्रेंस बड़ी ही वेलकमिंग करनी चाहिए। जब एक पोटेंशियल ग्राहक उसके आगे से गुजर रहा हो तो उसको लगे कि ये दुकान उसका वेलकम कर रही है और कह रही है, आइए अंदर आइए, आपका स्वागत है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बहुत सुंदर एक काले रंग की या गहरे नीले रंग की मैट, जी हाँ फुट मैट, आप बिछा सकते हैं। और अगर जगह है और अगर म्यूनिसिपैलिटी वाले अलाउ करते हैं या बिल्डिंग वाले अलाउ करते हैं तो वहाँ पर आप थोड़े थोड़े प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लास्टिक के नहीं, लाइव प्लांट्स। और ये तो अलाउ कर ही देंगे कि आपको ऊपर की तरफ विंड चाइम, ऐसी जो हवा के साथ मधुर आवाज़ निकाल सके, वो आप लगा सकते हैं। इससे पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर पैदा होगी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। दूसरी टिप है ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लटर मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जिनकी आपको आवश्यकता अभी नहीं है, शायद 6 महीने बाद पड़ेगी और पिछले 6 महीने से पड़ी नहीं है या 6 महीने बाद भी नहीं पड़ेगी, तो उन सब चीज़ों को आप हटा दें। अब हो सकता है कि आपके पास कोई पुरानी घड़ी दीवार पर लगी हो और वो चल नहीं रही है या सही समय नहीं दे रही है, तो उसके 4 तरीके हैं। थ्रो इट, उसको फेंक दीजिए, या सेल इट। मैं घड़ी बेचने की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको आप ठीक करवा के बेच दीजिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे बेचना नहीं आता है, मुझे शर्म आती है, या मैं कैसे बेचूं, तो उसको किसी को गिफ्ट कर दीजिए। हो सकता है आपका ड्राइवर हो सकता है आपका पड़ोसी हो, या जो सफाई करने आता है उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। और चौथा है यूज़ इट। अब आप समझते हैं कि घड़ी की आपको ज़रूरत तो है, घड़ी को एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, घड़ी की ज़रूरत है और घड़ी देखने में भी सुंदर है, पर सही टाइम नहीं दे रही थी या बंद हो गई थी, तो ठीक करवा के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो ये बात तो थी क्लटर मैनेजमेंट की। इसी के साथ में ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री को ऐसे डिस्प्ले करें कि जब ग्राहक आए तो उसे हर चीज़ बड़े ही तरीके से एक के बाद एक दिखाई देती चली जाए। ऐसा नहीं कि हाँ वो तो अंदर रखी हुई है या उसको हम आपको ला के दे देंगे आधे घंटे के बाद। और आपको भी अगर ग्राहक कुछ चीज़ मांगता है तो आप एकदम से हाथ लंबा करके वो चीज़ उन्हें निकाल के दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है लाइटिंग। जी हाँ, रोशनी। अब लाइट को आप ऐसे एडजस्ट करें कि ना तो वो एक्स्ट्रा लगे
और ना तो वो कम लगे। देखिए, जहाँ कम लाइट होती है वहाँ पर ऐसी दुकानों में आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ ग्लूमीनेस है, जैसे कुछ उदासीपन है, या कोई दुकान चल नहीं रही है। और बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो वो आँखों को कष्ट देगी। दुकानें तो अधिकतर थोड़ी सी एवरेज से ज़्यादा लाइट तो मांगती ही है। तो इस तरह से आप लाइट ऐसे रखें कि आंखों में लगे नहीं और आपकी जो मर्चेंडाइज है, आपकी जो इन्वेंट्री है, उसके ऊपर ठीक से पड़े। शायद इसके लिए आप कुछ फोकस लाइट्स या स्पॉट लाइट्स का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। मान लीजिए आपकी गहनों की दुकान है, इत्यादि इत्यादि। और इस सब की वजह है कि एक एडुकेट लाइट, यानी कि प्रॉपर लाइटिंग जो कि सफिशेंट है, वो एक एटमॉस्फेयर बनाने में मदद करती है। आगे चलते हैं और हम कहेंगे डिस्प्ले प्लेसमेंट। अगर आप अपनी ख़ास चीज़ों की, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, या वो चीज़ें जो ग्राहक को अक्सर चाहिए होती हैं, उन चीज़ों को सामने बिल्कुल नहीं रखेंगे, उनको आप विंडो में डिस्प्ले या शेल्फ पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो आप कैसे समझते हैं कि तो ग्राहक उन चीज़ों को बिना देखे कैसे मांग सकता है। हो सकता है कि ग्राहक घर से वो चीज़ लेने के बारे में सोच कर भी नहीं आया है, पर वह उसकी ज़रूरत की चीज़ है। इसलिए अगर वो चीज़ उसको एकदम से सामने दिख जाएगी तो वो नेचुरली उसको खरीदना चाहेगा। और जो डिस्प्ले सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ बड़े ही वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से पड़ी हुई है और बहुत ही इनवाइटिंग या अपीलिंग है कस्टमर के लिए, वो उसकी तरफ बढ़ना चाहेगा। पांचवी चीज़ है मिरर्स। जी हाँ, शीशा, कांच, पर ये वो वाला कांच नहीं जिसके आर पार देखा जा सकता है। हम वो वाले कांच की बात कर रहे हैं जिसमें जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं, मिरर। अब इसको आपको अपनी मर्चेंडाइज के पीछे लगाना है। इसका क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट फेंगशी से आया है। तो मान लीजिए मेरे कंप्यूटर एक्सेसरीज की दुकान है और वहाँ पर मैंने ऐसे माउस रखा हुआ है या ऐसे माउस रखा हुआ है, परंतु अगर मैं इसके पीछे मिरर लगा दूंगा तो क्या ये दो माउस नहीं हो जाएंगे? बस यही है फेंगशुई का प्रिंसिपल। पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये मिरर आपको एंट्रेंस पे नहीं लगाना है, वरना कस्टमर बस आते ही लौट जाएगा। इसके बारे में इसको एरो भी आप कह सकते हैं फेंगशुई में, और इसके बारे में फिर कभी हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। छठी चीज़ है कैश रजिस्टर लोकेशन। कैश रजिस्टर जो है वो एक जगह पर फिक्स्ड होना चाहिए और इधर से उधर नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें कि वो नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो। फिक्स से मेरा मतलब है कि वो आपकी दुकान में एक स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। सातवीं चीज़ है कलर चॉइसेस। अब कलर्स ऐसे होने चाहिए जो आँखों को सूथिंग हो। हाँ, थोड़े बहुत ब्राइट हो सकते हैं पर डल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जैसे कि ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, चारकोल ग्रे या ब्लैक। इसका इस्तेमाल ना करें अनलेस आपको आपके इंटीरियर डेकोरेटर ने सलाह दी है, और उस इंटीरियर डेकोरेटर से भी आप 2 बार चेक कर लें। अब हो सकता है कि आपकी दुकान में पेंट करने की जगह ही ना हो या आपको अलाउड ना हो, तो आप टेबल क्लॉथ, आप कर्टन्स इस तरह से लगा सकते हैं जिससे कि थोड़ी ब्राइटनेस आ जाए। और हाँ, इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ है दुकान के बाहर जो साइनेज होती है जिस पे आपके दुकान का नाम लिखा होता है, वो बहुत अच्छी और चमकदार होनी चाहिए। इससे आपके बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आठवीं चीज़ है क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन। दुकान की कम से कम 2 या 3 बार दिन में सफाई होनी चाहिए। क्योंकि दुकान में ट्रैफिक बहुत होता है और लोगों के जूतों से या और चीज़ों से मिट्टी आती है। हो सकता है आपकी दुकान मेन रोड को फेस कर रही है तो हवा चलने पर बहुत सारी मिट्टी आ सकती है। इसलिए समय समय पर सफाई होती रहनी चाहिए और चीज़ों को भी थोड़ा हिलाते रहिए ताकि जो एनर्जी है उसमें मूवमेंट हो। एनर्जी में मूवमेंट को ही तो करेंसी कहते हैं ना, करंट से आई है करेंसी। तो अगर 3 बार नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 बार तो सफाई करें। और सफाई के साथ साथ अगर आप कुछ धूप, गूगल इस तरह की या खुशबू फैला सकें तो बहुत अच्छा होगा।
और खुशबू से ही याद आया कि अगर आप थोड़ा सा एरोमा थेरेपी के बारे में जानकारी ले लें या अपने किसी मित्र से या किसी कंसल्टेंट से एरोमा थेरेपी की सलाह ले लें और दुकान में अच्छी सी खुशबू फैलाएं, तो इससे भी जो कस्टमर है जिसने आपकी दुकान में 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट या आधा घंटा लगाना है, उसको एक प्लेजेंटनेस की अनुभूति होगी, उसको अच्छा लगेगा। अगर उसके साथ बच्चे हैं तो वो भी तंग नहीं करेंगे कि चलो चलो जल्दी से चलो यहाँ से, नहीं, वो रुकेगा, डिसीजन लेगा और आपकी सेल करवाएगा। और 10वीं चीज़ है डेकोर एलिमेंट्स। अब थोड़े से फंक्शुई के हिसाब से आपको कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स को भी जगह जगह पर लगा देना चाहिए। अब इसके बारे में आपको मेरे कुछ और वीडियोस देखने पड़ेंगे फंक्शुई के ऊपर, जहाँ पर इन चीज़ों को मैंने विस्तार से समझाया है, क्योंकि अगर मैं यहीं पर समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी पेशेंस ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको 5 और महत्वपूर्ण टिप्स बोनस के रूप में देना चाहूँगा। 11वीं टिप है साइनेज। इसके जैसे कि पहले ही मैंने इसके बारे में जिक्र किया है कि आप ये इंश्योर करें कि आपकी दुकान के बाद जो भी आपका नाम लिखा हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है या बोर्ड पे पेंट किया हुआ या किसी और तरीके से, उसकी नियमित सफाई होती रहे। तो ये नहीं कि मान लीजिए आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और उसका जो भी नाम है उसके नीचे आपने लिखा हुआ है लंच एंड डिनर, और लंच में एल गायब है या डिनर में ई गायब है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। अब 12वें पॉइंट पे चलते हैं, वो है पॉइंट ऑफ सेल डायरेक्शन। तो ये आप इंश्योर करें कि आप बाहर की दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं, ताकि जब कस्टमर अंदर आए तो आपके साथ आई कांटेक्ट हो सके, उसके अंदर आते ही आप उसे ग्रीट कर सकें, आप उन्हें स्माइल दे सकें और आप उन्हें वेलकम कर सकें। और पॉइंट ऑफ सेल को आप इस तरह से रखें कि कस्टमर आसानी से आप तक पहुंच सके। ये नहीं कि रास्ते में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसको कूद फांद कर ही आपके पास आना पड़ेगा। 13वीं टिप है फर्नीचर अरेंजमेंट। तो फर्नीचर अरेंजमेंट में वैसे तो जगह छोटी है, पर फिर भी अगर आपने एक सुंदर कुर्सी रखी हुई है तो जो कस्टमर पिछले 2-3 घंटे से शॉपिंग कर रहा है, शायद वो कुर्सी पर बैठना चाहेगा, या बुजुर्ग है या उसको चोट लगी है, घुटनों में दर्द है, बैठना चाहेगा। और जब वो आराम से बैठ जाएगा तो हो सकता है कि वो ज़बानी ही आपको कहता रहे कि मेरे लिए ये दे दो, मेरे लिए ये पैक कर दो, या वो मंगवा के मुझे दे दीजिए। तो इससे होगा क्या, तो कस्टमर को आपकी दुकान में आने पर एक एफिशिएंट और प्लेजेंट शॉपिंग का एक्सपीरियंस होगा, जो शायद बाकी दुकानदार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए वो एक्सपीरियंस को नहीं दे पा रहे हैं। 14th टिप है रेगुलर मेंटेनेंस। मान लीजिए कोई तार बिजली के बोर्ड से बाहर निकल रही है, या कोई कोना जो है उसमें लकड़ी थोड़ा सा स्प्लिंटर बाहर निकल रहा है जो चोट लगा सकता है, तो आपको समय समय पर पेंट करना या कारपेंटर को बुलाकर या किसी जो भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ये छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स करवाते रहना चाहिए, ताकि आपकी दुकान हमेशा अप टू डेट और वेल मेंटेन्ड लगे। इससे एक और फ़ायदा होता है फंक्शुई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब ये टूटी फूटी चीज़ें या वो चीज़ें जो मेंटेनेंस मांगती हैं वो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेती हैं, चाहे वो आपकी एनर्जी है, आपकी दुकान पर जो सेल्समैन है उनकी एनर्जी है, या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसकी एनर्जी है। नहीं, ऐसा आपको नहीं होने देना है। आखिरी टिप है पॉजिटिविटी। तो आपको भी जब आप अपनी दुकान पे जाएं तो आप 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, आप कस्टमर के साथ पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलें, ताकि एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो मैं समझता हूं कि इन टिप्स को फॉलो करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपकी सेल्स में बढ़ोतरी होगी। ऑल द बेस्ट। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, और इस वीडियो को अगर और भी आपके दोस्त हैं जिनकी छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं और आप लाइक भी कर सकते हैं।